राधे राधे दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपसे किसी देश की कहानी नहीं, एक सभ्यता की यात्रा साझा करने आए हैं। भारत कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक देश है, लेकिन जो इसे जानते हैं वो जानते हैं कि भारत ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, एक जीवित सोच है। जब दुनिया के कई देश नक्शों पर खींची गई रेखाएं से बने, भारत समय की परतों में संस्कृति से गाढ़ा गया। यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, गलियों में सांस लेता है, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में गूंजता है। भारत को समझने के लिए उसे देखना नहीं, महसूस करना पड़ता है। और आज के इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि भारत क्या है और भारत बाकी देशों से इतना अलग क्यों है। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन लगातार जीवित सभ्यताओं में से एक है। जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान जीने के तरीके खोज रहा था, तब भारत जीवन का अर्थ खोज रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल तक यहाँ सिर्फ इमारतें नहीं बनी, विचार पैदा हुए। धर्म, दर्शन, योग, आयुर्वेद, ये सब भारत की देन है जो आज पूरी दुनिया अपनाती है। भारत ने कभी ज्ञान को हथियार नहीं बनाया, बल्कि उसे बांटने का मार्ग चुना। अब असली सवाल, भारत अलग क्यों है? दुनिया में बहुत से देश हैं जहां एक भाषा, एक संस्कृति, एक पहनावा है, लेकिन भारत, यहाँ हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदलती जाती है, खाना बदल जाता है, त्योहार बदल जाते हैं, लेकिन देश नहीं बदलता। भारत ने सिखाया कि अलग होना अलग रहना नहीं होता। भारत ने दुनिया को सिखाया सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सब सुखी हो। यहाँ युद्ध जीतने से बड़ा साथ जीना माना गया। यही कारण है कि इतनी विविधता के बावजूद भारत आज भी एक है। पश्चिमी देश भारत की दुनिया बदलने में लगे रहे। भारत ने पूछा, मनुष्य अंदर से कैसा है? योग, ध्यान, अध्यात्म, ये लग्जरी नहीं, जीवन की ज़रूरत थी। आज वही योग पूरी दुनिया अपना रही है। भारत में व्यक्ति से पहले परिवार आता है। यहाँ माँ बाप बोझ नहीं, आशीर्वाद होते हैं। यही वजह है कि भारत में समाज टूटता नहीं, संभाला जाता है। भारत में गुरु को भगवान से ऊपर रखा गया, क्योंकि यहाँ माना गया ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। नालंदा, तक्षशिला दुनिया की पहली यूनिवर्सिटीज़ थी। भारत पढ़ाता था जब दुनिया सीखना शुरू कर रही थी। भारत ने कभी किसी देश पर अपनी संस्कृति थोपने की कोशिश नहीं की। जिसने आना चाहा, भारत ने उसे अपनाया। यही कारण है कि भारत सिर्फ देश नहीं, शरण है। आज भारत टेक्नोलॉजी में आगे है, अंतरिक्ष में है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, लेकिन असली ताकत यही की जड़ों में है, जो आधुनिक भी है और संस्कृतियों से जुड़े भी। यही संतुलन भारत को अलग बनाता है। भारत वो पवित्र भूमि है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। यह वही धरती है जहाँ कहा गया, यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत में धर्म का अर्थ पूजा नहीं था, धर्म का अर्थ था कर्तव्य। राजा भी धर्म से बंधा था और प्रजा भी। यहाँ युद्ध भी धर्म के लिए हुआ और शांति भी धर्म के लिए। भारत की पवित्रता सिर्फ मंदिरों में नहीं थी, वो मन, विचार और आचरण में थी। हमारे वस्त्र सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं थे, वो संशय और मर्यादा का प्रतीक थे। साड़ी, धोती, कुर्ता, अंग वस्त्र ये फैशन नहीं था, ये सिर्फ संस्कृति थी। कपड़े ऐसे जो प्रकृति ने अनुकूल हो, जो शरीर को शुद्ध रखे और मन को स्थिर करे। भारत में शरीर को नहीं, चरित्र को सुंदर माना जाता था। बाकी देशों में जीवन का लक्ष्य है कमाना, पर भारत में जीवन का लक्ष्य था जानना। बाकी देशों में सफलता मापी जाती थी पैसों से, लेकिन भारत में
सफलता मापी जाती थी संस्कारों से। यहाँ माता पिता भगवान से पहले थे, गुरु भगवान के बराबर थे और अतिथि देवता समान थे। भारत ने कभी दुनिया पर राज करने की कोशिश नहीं की, लेकिन दुनिया को जीने का रास्ता ज़रूर दिया। लेकिन आज भारत बदल रहा है। हम दूसरे देशों की संस्कृति को आंख बंद करके अपना रहे हैं। हमारी भाषा, हमारे संस्कार, हमारे रिश्ते धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। आज कई घरों में माता पिता बोझ समझे जाने लगे हैं। उन्हें घर से बाहर किया जा रहा है या अकेला छोड़ दिया जा रहा है। जिस संस्कृति ने कहा था मातृ देवो भव, आज उसी संस्कृति में माँ बाप अकेले हो रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो किसी देश के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो अपनी जड़ों को याद करने की पुकार है। दूसरी संस्कृतियों को अपनाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। अगर भारत को बचाना है तो मंदिर सिर्फ पत्थर से नहीं, संस्कारों से बनाना होगा। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश था जहाँ नारी को शक्ति माना गया, जहाँ कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। भारत में लड़कियों को देवी के रूप में देखा गया, कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी तो कभी सरस्वती। यही सीता जन्मी, यही राधा रही, यही सावित्री और मीरा जैसी नारियां हुई जिन्होंने त्याग, प्रेम और साहस की मिसाल दी। लेकिन आज उसी भारत में हम रोज ऐसी खबरें देखते हैं जो आत्मा को हिला देती हैं। आज हमें ये सवाल पूछना पड़ता है, क्या यही वो भारत है जहाँ नारी पूजनीय थी? जब एक लड़की घर से बाहर निकलती हुई डरती है, जब माता पिता बेटी को अकेली भेजने से डरते हैं, तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं, ये हमारी सोच की हार है। समस्या सिर्फ कानून की ही नहीं है, समस्या संस्कारों की कमी की है। जब हम नारी को देवी तो कहते हैं, लेकिन सम्मान देना नहीं सीखते, तो पूजा सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है। भारत की आत्मा नारी के सम्मान से जुड़ी है, और जब नारी असुरक्षित होती है तो समझ लीजिए भारत भी असुरक्षित हो रहा है। अगर सच में हमें भारत को बचाना है तो सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगा। भारत को बचाने की शुरुआत शिक्षा से करनी होगी, लेकिन वो शिक्षा नहीं जो सिर्फ नौकरी सिखाए, वो शिक्षा चाहिए जो संस्कार सिखाए। ऐसी शिक्षा जो बच्चों को ये बताए कि डिग्री से पहले कर्तव्य आते हैं। ऐसी शिक्षा जो ये सिखाए कि माता पिता बोझ नहीं होते, वो हमारी जड़ होते हैं। आज जिन माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी हमें खड़ा करने में लगा दी, आज वही हमारी ज़िंदगी में एडजस्टमेंट बनते जा रहे हैं। भारत की संस्कृति में माता पिता की सेवा विकल्प नहीं थी, धर्म थी। जो माँ बाप बचपन में हमारा सहारा बने, बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। उन्हें घर से बाहर करना नहीं, उन्हें अकेला छोड़ना नहीं, बल्कि उनके साथ चलना, यही भारतीयता है। अगर शिक्षा संस्कारों से जुड़ जाए, अगर बच्चे अपनी जड़ों को पहचान ले, तो भारत को कोई मिटा नहीं सकता। भारत मंदिरों से नहीं, माँ बाप के आशीर्वाद से जिंदा रहेगा। और जब तक हम अपने माता पिता को सिर पर बिठा कर रखेंगे, तब तक भारत की आत्मा सुरक्षित रहेगी और हम सब के अंदर ईश्वर रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों, ज़रूरतमंदों की हमेशा सेवा करें और अपनी जड़ों को नहीं भूलें। जय भारत, जय संस्कृति, राधे राधे।